ये हमारी प्रॉब्लम है। Sliding window maximum. Problem number 239. You are given an array of integer nums. There is a sliding window of size k, which is moving from very left of the array to the very right. You can only see the k numbers in the window. Each time the sliding window moves right by one position, turns the maximum max sliding window. हमें बोला गया है कि आपको एक के साइज दिया गया है। तो यहाँ पर हमें के 3 दे दिया गया है यहाँ पर। और हमको यही वाला जहाँ पर यहाँ पर समझा देता हूँ। ये मैं एग्जैक्टली सही वाली प्रॉब्लम ना मैंने एक्सेलेटर पर ली हुई है, मैं वहाँ पर समझता हूँ उसे। से हमें यहाँ पर से बोला गया है कि आपको ना के वैल्यू दी गई है इसे के, और आप इतनी स्लाइडिंग विंडो ये ले सकते हैं मैक्सिमम एक टाइम पर। इससे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरी इसके थ्री की स्लाइडिंग विंडो इतनी होगी। हमें क्या करना है, हमें हर एक स्लाइडिंग विंडो की ना जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न करनी है। और सारी विंडो विंडो की हमें चाहिए। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास सिंपली अगर हम देखें तो बहुत ईजी होगा। यहाँ पर 3 आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी विंडो को मूव करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी। अगेन से जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है इस विंडो में वो 3 होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन से इसे मूव करेंगे, जब ले आएंगे यहाँ पर हमारी फिर से जो होगी वो 5 आ जाएगी इस बार। उसके बाद हम इस साइड ले आएंगे अगेन से इसे, अगेन आई थिंक 5 भी है तो 5 हो जाएगी। उसके बाद अगर हम फिर से इसे अपनी विंडो को इस साइड लाएं तो इस बार हमारी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम जो हमारी है विंडो वैल्यू मैक्सिमम वो 7 हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारे पास कोई बचेगी नहीं विंडो, तो हमारे पास एंड हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा 3 3 5 5 6 6 7। अच्छा, अब ये इस तरह तो इजी है, हम इससे प्रोग्रामिंग किस तरह करेंगे अब वो देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारे पास लूप चलाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम की नसीब बच जाएगी। हम स्लाइडिंग विंडो यूज़ करेंगे तो वो किस तरह करेंगे, हम यहाँ पर एक क्यू लेंगे, डबल एंडेड क्यू और मोनोटोनिक। अगर किसी को मोनोटोनिक का ना बताओ तो मोनोटोनिक स्पेशल टाइप होती है। उसमें या तो इंक्रीजिंग होती है, जैसे मोनोटोनिक स्टैक स्टैक भी होती है, उसमें या तो इंक्रीजिंग होती है डिक्रीजिंग होती है। अगर हम मोनोटोनिक स्टैक की बात कर लें, अगर वो इंक्रीजिंग हो जाए और फिर इंक्रीजिंग वो इस तरह होती है कि उसमें में इंक्रीज हो रही होती है वैल्यूज इस तरह। अगर डिक्रीजिंग ले लें तो फिर वो ऐसे होता है। इस तरह क्यों हम यूज़ कर रहे हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग यहाँ पर। अच्छा और सर, सर ये जो आपने हाँ स्टेक बनाई ये मोनोटोनिक स्टेक है, ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये दोनों स्टेक? हाँ जी सर, यहाँ वाली जो नीचे वाली मैंने ड्रा की थी ना, जी सर, आप ये वाली। थोड़ा काइंडली थोड़ा ये आराम से कर लिया करें, क्योंकि ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना मेरी तरह, तो वो ठीक है थोड़ा सर, ठीक है। स्लो हैं। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है सर। सर तो मोनोटोनिक में ये होता है, कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें भी मोनोटोनिक स्टैक स्टैक यूज होती है। इसमें हम क्या इसमें जो एक टाइप इंक्रीजिंग एक होती है डिक्रीजिंग। ये यहाँ पर 1 2 3 इसमें जो वो नेक्स्ट नेक्स्ट हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें हमारे एलिमेंट ग्रेटर हो रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहे हैं तो ये इंक्रीजिंग मोनोटोनिक हो गई। और ये जो ऊपर वाली जो लिखी है मैंने 3 2 1, ये डिक्रीज हो रहे हैं तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगी। ठीक है सर। इसी तरह से ये स्टैक क्यू भी होती है मोनोटोनिक। लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं डबल एंडेड। अब डिसीजन अभी इसके लिए आपको समझ नहीं आएगी क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे हम थोड़ा थोड़ा सा आगे ट्रैवर्स हो जाएगी ना हमारी, तो आपको समझ आ जाएगी कि हम क्यों यहाँ पर मोनोटोनिक यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मोनोटोनिक यूज करनी है, हमने मोनोटोनिक डिक्रीजिंग यूज करनी है यहाँ पर। और हम वैल्यूज की बजाय ना उनका इंडेक्सेस सेव करेंगे। इंडेक्सेस की वो भी थोड़ा सा हम ट्रैवर्स कर लेंगे ना, उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आती फिर मैं आप से पूछ लेना, अदरवाइज तब तक थोड़ा सा वेट कर लेना, तब तक 2 3 मिनट नहीं हो जाती। मैं भी तब तक तैयार हो जाए आपको कि हम इंडेक्स क्यों स्टोर कर रहे हैं और डिक्रीजिंग क्यों यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट की। यहाँ पर हमें क्या मिला, अगर हम इसका इंडेक्सेस भी लिख लूँ तो 0 1 2 3 5 6 और 7। आपकी आवाज कम हो जाती है बीच में। अब ठीक आ रही है सर।
हाँ जी, अब सही है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसे मोनोटोन रखना है ना, तो लाइट ना हो तो हमारा अभी फर्स्ट ही है ना वैल्यू। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर कंडीशन लगा देनी है कि वाइल हमारा क्या हो जाए, वाइल जो हमारा क्यू है वो एम्प्टी ना हो, एंड जो क्यू ऑफ हमारा आई हो वो ग्रेटर हो क्यू ऑफ -1 से। इससे हम क्या करेंगे, हम फिर क्यू यहाँ पर क्यू डॉट पॉप करते जाएंगे। जब हमने क्यू करना है ये भी रिसेंटली आपको चल जाएगा, मतलब मोस्ट ऑफ थिंग्स अभी के लिए आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा हम 2-3 मिनट ट्रैवर्स कर लेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब हम यहाँ पर स्टार्ट किया, आर हमारा 0 है, ठीक है। तो अभी तो ये कंडीशन चलेगी नहीं क्योंकि क्यू हमारा वैसे ही एम्प्टी है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर क्यू डॉट अपेंड कर देना है इस खत्म होने के बाद इस लूप के क्यू में अपेंड कर देना है हमारा जो ith इंडेक्स होगा। अभी 0 हमने इंडेक्स यहाँ पर कर लिया इस तरह। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, हमने क्यू हमारा आगे जाएगा और राइट इंडेक्स जो हमारा राइट ये वाला आगे आया। इस पर हमने क्या क्या किया कि हमारा क्यू, अब हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं है। और जब जो ये वाली हम इस लाइन पर अब आएंगे, ये वाइल क्यू अब एम्प्टी नहीं है और जो इसकी लास्ट वैल्यू थी क्यू की वो 0 है। जो लास्ट इंडेक्स पर 0 है ना, 0 इंडेक्स पर हमें वैल्यू क्या है 1, और 1 हमारे पास ग्रेटर देन नहीं है 3 से, ठीक है। जो अभी हमारे पास क्यू ऑफ आई चल रहा है वो ग्रेटर देन है 3, जो हमारे पास ग्रेटर देन है उसके जो लास्ट एलिमेंट था। तो हम क्या करेंगे, हम क्यू डॉट पॉप करेंगे। पॉप कर दिया हमने ये वाला। उसके बाद हमें क्या करना है, क्यू डॉट अपेंड आई। हम यहाँ पर 1th इंडेक्स का स्टेप कर लेंगे यहाँ पर इस तरह। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने उसके बाद चेक करना है कि हमने चेक करना है कि अगर हमारी जो विंडो साइज़ है वो इतनी हमें दी गई थी उसके विंडो साइज़ 4 में हो चुकी है। अगर तो नहीं हुई तो हम नेक्स्ट जाएंगे। जैसे अभी हमारा 3 है ना, तो ये नहीं हुई, तो ये हम कैसे चेक करेंगे कि जो हमारा हमने जो हमारे पास स्टार्ट में है ये हमने क्यों कब ऐड करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर हमारा विंडो साइज 4 में हो चुका है वो हम कैसे करेंगे, ये जो मैंने ऊपर छोटा सा लिखा है ना यहाँ पर फॉर्मूला, इफ आई ग्रेटर देन इक्वल के -1, इससे हम चेक करेंगे। इससे हम चेक किया, जैसे अब हमारा आई है वो 1 है और के -1 क्या है हमारे पास, 3 - 1 2 है, और आई हमारे पास कितना है 1 है। तो ना ग्रेटर देन है और ना इक्वल है, तो हमने अब यहाँ पर अभी रिजल्ट हमारी रिजल्टेंट वाली ये वाली जो मैंने नीचे से की है उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये अभी एम्प्टी रहेगी हमारी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हम इधर एक और मूव किए यहाँ इस तरह। अब जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई वो -1 आई। हमने फिर से चेक किया, जो -1 है और जो लास्ट वैल्यू थी हमारे पास 3 थी, उससे ग्रेटर देन नहीं है, तो हमने सिंपली बस इस टो इंडेक्स है ना, हमने इसे सेव कर लिया इसमें। तो यहाँ पर ये इसका टो इंडेक्स आ जाएगा इस तरह। उसके बाद हमने पहले ये चीज़ चेक करनी है जब हमने इंडेक्स ऐड कर देना है, फिर ये चीज़ चेक करनी है। ये हमने क्यों चेक करनी है, हमने देखना है कि जो हमारा स्टार्ट में हमारे पास पड़ा है इंडेक्स, क्या वो जो हमारी इस अभी के लिए विंडो चल रही है वो उस विंडो में आता भी है कि नहीं आता। वो कैसे चेक होगा, जैसे अभी ये है ना, तो हमारा जो क्यू ऑफ 0 है ये 1 है। हमने देखा कि 1 लेस देन इक्वल हो i - k। आई कितना है अभी 2 चल रहा है हमारा, और 2 - 3 हमारे पास के, तो 1 लेस देन इक्वल -3 - 1 हो जाएगा। ये ट्रू नहीं हुआ तो क्या हुआ, यानी हमारा अभी ये इस विंडो में आ रहा है ये वाला इंडेक्स। तो हमने क्या किया, उसके बाद ये चेक करना है हमने। अब क्या हमारे पास आई है, वो हमारे पास क्या आ गया 2 आ चुका है आई। और जो हमारा 2 है वो ग्रेटर देन इक्वल जो हमारे पास ये थी k - 1 2, इस पर फुलफिल हो रहा है, ये इक्वल है इसके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी ये हमारा जो इस विंडो का था हमें मैक्सिमम मिल चुका है इंडेक्स। हमने इसमें क्या कर लिया फिर, हम सिंपली इसमें जो हमारे पास स्टार्ट में पड़ा होगा ना इंडेक्स, इसकी वैल्यू सेव कर देंगे। कैसे करेंगे, हम बस रिजल्ट डॉट अपेंड क्यू ऑफ 0, जो हमारा 0 पर पड़ा होगा इंडेक्स, उसकी जो वैल्यू है, अभी 1 पड़ा है तो 1 पर ये हमारी 3,
तो हमने यहाँ पर 3 सेव कर दिया। वो जैसे ही ये थोड़ी सी 2 विंडो आगे जाएगी ना, आपको समझ आएगी सारी चीज़ कैसे पर कैसे काम कर रही है हर चीज़। मोनोटॉनिक हमने इसलिए ली थी, अभी अगर मैं बता दूं आपको, कि मोनोटॉनिक में हर बार ना हमारे पास जो विंडो चल रही है उसका मैक्सिमम जो वैल्यू होगी ना, उसका इंडेक्स सेव होगा, क्योंकि इसमें हमने क्या कौन से वैल्यू सेव कर रहे हैं, इंडेक्स डिक्रीजिंग में इस तरह के जो वैल्यू डिक्रीजिंग में ऐसे कर रहे हैं कि जो वैल्यू हमें मिल रही है उस हिसाब से। तो इसमें हर बार जब भी एक नई विंडो आएगी ना, इसमें उस विंडो का जो ग्रेटर ग्रेटर एलिमेंट होगा ना वही पड़ा होगा, तो हम उसके इंडेक्स की वैल्यू उठाकर इसमें सेव कर देंगे। तो उसके बाद हमने ये भी चेक करना है कि जैसे अभी हमारा, हम देखें, अब हमने इसे यहाँ पर फॉर्म किया। अब क्या किया, हमारे पास जो आर है वो यहाँ पर आ गया। हमने सबसे पहले क्या चेक करना है यहाँ पर, ज़्यादा ही मुश्किल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, क्यू। इसकी वाली हमारे पास कितनी है, -3। तो ये हमारे पास क्या आया अब, -3। ये भी छोटा ही है, जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू थी इससे, जो -3 है वो -1 से छोटा ही है। तो हमने क्या करेंगे, ये वाली जो हमारी कंडीशन थी ये वाली ये नहीं होगी, सिंपली हम इसमें -3 ऐसी तरह अपेंड कर देंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, चेक करना है। चेक क्या करना है हमने, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ हमने चेक की कि अगर क्यू जो जीरो है, क्यू जीरो भी क्या हमारे पास 1 पड़ा है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये जो 1th इंडेक्स है ये भी इसमें आ रहा है वैसे विंडो में, फिलहाल के लिए। नेक्स्ट तो अगले विंडो में शायद पॉप आउट होगा। अब जो क्यू जीरो है वो लेस देन ग्रेटर आई माइनस के पर फुलफिल उतर रहा है। तो अभी के लिए हमारा अगेन से यही यहाँ पर हम रेस्ट डॉट अपेंड क्यू जीरो कर देंगे, इस तरह 3। क्योंकि हमने जब ये कंडीशन चेक की कि हमारा जो आई है वो ग्रेटर देन इक्वल के -1, ये फुलफिल होता जाएगा, क्योंकि आई हमारा आप क्या है 3 हो चुका है, यहाँ पर 3 है। और 3 ग्रेटर देन इक्वल टू पर फुलफिल होता रहा है, तो यानी हमारी विंडो साइज अगेन से विंडो हमारी फॉर्म हो चुकी है, नई विंडो। तो अब क्या करेंगे, उसके बाद हमने जो स्टार्ट में यहाँ पर पड़ा होगा ना, हमारे पास इंडेक्स वो सेव कर देंगे, वो यहाँ उसकी वैल्यू वो यहाँ सेव हो गई। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हम इस वाले यहाँ पर गए, अब क्या होगा, हमारी जो वैल्यू है क्यू ऑफ आई, क्यू ऑफ यहाँ पर आई हमारी वैल्यू वो क्या है 5। हमारी क्यू ऑफ -1 पर जो वैल्यू पड़ी है मानी, यानी हमारे पास जो यहाँ पे मैंने इंडेक्स सेव करना था, मैंने गलती से वैल्यू सेव कर दी। 3, 3 पर हमारे पास क्या पड़ा था, -3। और 5 ग्रेटर देन है -3 से, तो इस तरह हमारा ऑर्डर खराब हो जाएगा डिक्रीजिंग का। हम क्या करेंगे, इसे पॉप करना पड़ेगा, इसे पॉप कर दिया। फिर इसे इसने चेक किया, 2 इंडेक्स पर क्या पड़ा है, -1, वो भी इससे लेस देन है, तो वो भी हमने पॉप कर दिया। उसके बाद क्या चीज़ चेक किया, 1th इंडेक्स, उस पर क्या पड़ा है 3, वो भी 5 से लेस देन है, तो उसने ये भी पॉप आउट कर दिया। उसके बाद इसने अपेंड कर दिया जो हमारे पास लेटेस्ट है 4th इंडेक्स। अभी यहाँ तक मुझे बताना, आपको समझ आइए इस चीज़ की क्या हुआ है। सामान मुझे बता दें कोई भी, अगर यहाँ तक समझ आइए क्या हुआ है अभी, अभी क्या हुआ है। सर एज स्टेप्स की नहीं समझ आ रही, मतलब किस तरह से एक सीक्वेंस में किस तरह से चल रहा है काम। तो वो चीज़ समझ नहीं आ रही। देखिए जैसे लाइक आपने यहाँ पे वाइल क्यू है, क्यू यहाँ पे लिखा है, और ये क्यू ब्रैकेट जीरो लेस देन माइनस के ऊपर लिखा हुआ है। मतलब ये सीक्वेंस क्या चल रहा है और विंडो हमारी कैसे, मतलब वो चीज़ समझ नहीं मैं आ रही। रुके, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ना साथ साइड पर कोड लिखता हूँ बेसिकली इसके साथ कंप्लीट, और उसके साथ साथ फिर देखते हैं इसे ड्राइव रन हाँ करके। वो ठीक होगा जी जी, वो उस तरह से कर। अब मुझे जरा बताइएगा, आपको दिख रहा है कोड।
आपने कट पेस्ट करा एक्सक्लेम फ्रॉम। हाँ जी मैम, क्या बोला आपने? आप आपने कट पेस्ट करा हुआ है एक्सक्लेम फ्रॉम में। नहीं मैम, मैंने वो पिक्चर ले ली और पिक्चर पेस्ट कर दी हाँ यहाँ पर। वही पिक्चर पेस्ट करी ना, हाँ नजर आ रहा ओके, सो अब सबसे करते से कहीं से कोशिश करते हैं समझने की। ओके, सो मैं कहीं स्टार्ट से स्टार्ट कर दूँ, जीरो इंडेक्स से, या यहाँ तक आपको समझ आइए किसी को? जी जी, जीरो से करेंगे वो इस तरह से। ओके सर। ओके सर, क्या अब आपको दिख रहा है कोड ठीक से? जी सर, नजर आ रहा ओके, तो यहाँ पर देखिए अब हम कि क्यों हमने एम्प्टी इनिशियलाइज कर दी है, अभी मैं एम्प्टी कर देती हूँ और इसे भी empty कर देती हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, क्यों हमने यहाँ पर एम्प्टी ले ली और रिजल्ट भी एम्प्टी इनिशियलाइज कर लिया फॉर आई इन रेंज लेन नम्स। अब ये आई आखिर तक ट्रैवर्स होगा। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने चेक किया वाइल क्यू। यहाँ पर जो हमारी वाइल क्यू, यही कंडीशन फुलफिल नहीं होगी जो हमारा जीरो इंडेक्स होगी, हमारी जब भी जो क्यू है, ये वाली हमारी, ये वाली हमारी क्यू है डबल एंडेड क्यू, डी क्यू। ये कंडीशन वहाँ पर फुलफिल नहीं हुई क्योंकि अभी एम्प्टी है, तो हमने सिंपली बस क्या किया, क्यू डॉट अपेंड आई, हमने इसमें बस सिंपली आई अपेंड कर दिया इस तरह से जीरो। उसके बाद चेक किया इफ क्यू, यहाँ पर ये वाली जो क्यू ऑफ जीरो लेस देन इक्वल आई माइनस के। ये इसने चेक किया अगर जो क्यू ऑफ जीरो है वो आई माइनस के हैं, यानी कि इसने यहाँ पर मैंने कमेंट लिखा है रिमूव फ्रंट इफ इट्स आउटसाइड द विंडो। यानी ये इस तरह चेक कर रहा है कि हमारे जो क्यू ऑफ इंडेक्स हैं कि आई हमारा आई माइनस के आई हमारे पास जीरो है, और अगर हम जीरो माइनस थ्री करें तो हमारे पास माइनस थ्री हो जाएगा, और हमारी क्यू ऑफ जो जीरो है वो माइनस के। हाँ, तो ये जो हमारे पास स्टार्ट में पढ़ा इंडेक्स चेक कर रहा है इस तरह से आई माइनस के करके क्यू ऑफ जीरो को, यहाँ पर हमारा जो पड़ी है कि वो हमारे पास विंडो में से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा, वो रिमूव कर देगा। अगर हम थोड़ा सा आगे विंडो जाएंगे ना, ये वाला हमारे तब काम आने वाला है, ये वाला इतना पार्ट अभी के लिए हमारे ये वाला जो इतना वाला पार्ट है और ये ऊपर वाला, ये अभी के लिए हमारे पास काम आएगा। फिर हमने देखा इफ आई ग्रेटर देन के माइनस वन। तो हमारे पास के माइनस वन होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले ही, हमारे पास सी माइनस वन टू हो जाएगा। तो आई हमारे पास अभी कितना है, जीरो है, और जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये फुलफिल नहीं हुआ, यानी अभी हमारी विंडो फॉर्म नहीं हुई। एट टू रिजल्ट इफ द विंडो हैज फॉर्म, तो हमने सिंपली आगे वाले जो लूप होगा, आगे इटरेशन उस पर जाएंगे। हम यहाँ पर आए, आई प्लस हुआ, यहाँ पर हमने चेक किया इफ अगर, अब अगर जो हमारी क्यू है वो एम्प्टी, हम अब हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है, उसमें इस एक वैल्यू पड़ी है, एंड नम्स आई, जो हमारे आई इंडेक्स है अभी जो वन है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है जो हमारे पास लास्ट इसकी वैल्यू पड़ी थी उससे।
लास्ट में हमारे पास वैल्यू पड़ी थी जो इंडेक्स पड़ा था उसकी वैल्यू से, यहाँ पर जीरो इंडेक्स पड़ा है, तो जीरो इंडेक्स पर हमारे पास वन है, और जो आई की वैल्यू वो थ्री है, और थ्री ग्रेटर देन इससे है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा पॉप हो जाएगा इससे जीरो। या अब समझाइए क्या हुआ है अभी। ये हमने इसलिए किया है कि हम स्टार्ट में हमेशा हम डिक्रीजिंग बना रहे हैं डी क्यू, तो स्टार्ट में हमारे पास हमेशा उस का इंडेक्स होगा वैल्यू का जो ग्रेटर देन है उस विंडो में। तो अगर नेक्स्ट जाते जाते अगर कोई स्टार्ट में कोई मैक्स रह जाता है लेकिन वो उस विंडो में ही नहीं फिट होता, तो हम यहाँ अगले स्टेप में उसे उस जो हमारा जीरो इंडेक्स होगा उसे रिमूव कर देंगे, यहाँ पर जो इंडेक्स पड़ा होगा। यार सर अब समझाइए आपको अभी। जी जी। ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पर ये क्यू डॉट अपेंड आई होगा तो यहाँ पर वन आ जाएगा इंडेक्स। उसके बाद क्या होगा, अगर तो क्यू जीरो लेस देन आई माइनस के, क्यू जीरो पर हमारे पास वन पड़ा है, और आई माइनस के की भी यहाँ पर कहीं लिख लेते हैं वैल्यू आई माइनस के, लेकिन वो सब चेंज होगी बार बार। अभी आई हमारे पास वन है, तो वन माइनस थ्री हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस टू। और जो हमारे पास वन इंडेक्स है, ये इस पर हमारे पास वन पड़ा है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, ये पॉप नहीं होगा। इसका इसका मतलब जो क्या हो रहा है ना, ये क्या क्या बन रहा है, फिर थोड़ी सी विंडो जब बढ़ेगी ना तब चलेगा बता आपको इसका। अभी क्या करेंगे, अब फिर जो अभी विंडो भी फॉर्म नहीं हुई है हमारी, क्योंकि आई हमारे पास वन है और वन स्टिल ग्रेटर देन इक्वल टू किसी पर फुलफिल नहीं होता रहा, तो हमारी क्या होगा, सिंपली नेक्स्ट इटरेशन आएगी। हम इस जगह पर आए, अब क्या होगा, अब जो हमारा ये वाला है, अब जो आई हमारा है ये ग्रेटर देन नहीं है, लास्ट हमारा जो टेक्स्ट पड़ा है उसकी वैल्यू से, वन टेक्स्ट पर हमारे पास थ्री है, तो ये थ्री से इक्वल नहीं है। मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि जब मैं यहाँ पर लिखूंगा ना तो सारे इसके ऊपर वैल्यू भी लिख दूंगा थ्री, नीचे इंडेक्स से भर रहे हैं बेसिकली, तो ऊपर इसकी वैल्यू लिख दी है मैंने। तो अब क्या हुआ है, जो माइनस वन है नहीं उससे ग्रेटर है, तो बस सिंपली हम क्या करेंगे, इसे अपेंड कर देंगे, यहाँ पर टू अपेंड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इसे चेक किया फिर से कि अगर विंडो साइज से विंडो तो आगे तो नहीं बढ़ गई, और जो हमारे पास स्टार्ट में इंडेक्स पड़ा है वो कुछ पुरानी विंडो का तो नहीं पड़ा हुआ, तो हमने क्या चेक किया, आई माइनस के आई टू माइनस हमारे पास थ्री माइनस वन होगा, और वन लेस देन इक्वल माइनस वन, फिर से हमारे पास पास हो जाएगा। तो क्या होगा, अब चेक करेगा कि विंडो फॉर्म तो नहीं हो चुकी, आई हमारे पास क्या है टू, अब टू ग्रेटर देन टू पर फुलफिल उतरता है क्योंकि ये इक्वल है, तो यानी क्या मतलब है, हमारी एक विंडो फॉर्म हो चुकी है। तो हम इसमें क्या अपेंड करेंगे, जो हमारे पास स्टार्ट में पड़ा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग मोनोटोनिक बना रहे हैं क्यू, तो स्टार्ट में हमारे पास हमेशा से क्या होगा, हमारे पास जो ग्रेटर एलिमेंट होगा ना उसी का इंडेक्स पड़ा होगा, और आगे जाते जाते हम चेक करते जा रहे हैं साथ के जो स्टार्ट में इंडेक्स पड़ा है वो कहीं इस विंडो से बाहर का तो नहीं पड़ा, तो हम साथ ही से रिमूव भी किए जा रहे हैं। समझाइए आपको भी। So, अब क्या हुआ है, जो फुलफिल हो गया, तो हम क्या करेंगे, वन इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है नम्स क्यू जीरो पर वन इंडेक्स पड़ा है, और नम्स वन पर क्या पड़ा है हमारे पास थ्री, तो हम थ्री यहाँ पर अपेंड कर दिया इस रिजल्ट में। अब आगे क्या हुआ, हमारे पास अगेन से अगली इटरेशन आई, अगली इटरेशन में क्या हुआ, ये अगेन से आई प्लस हुआ। इसने क्या चेक किया कि हमारे पास जो क्यू है एम्प्टी नहीं है, और जो माइनस थ्री है, अब हमारे पास इसकी टू पर क्या वैल्यू पड़ी थी, टू पर माइनस वन पड़ी थी, और जो माइनस थ्री है इससे ग्रेटर देन नहीं है, तो सिंपली क्या होगा, बस ये पेंड हो जाएगा इसका इंडेक्स थ्री, और यहाँ पर लेता हूँ माइनस थ्री इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट चेक हुआ, अब नेक्स्ट चेक ये क्या हुआ कि इसने चेक किया अगर जो क्यू इंडेक्स है, तो जीरो इंडेक्स पर पड़ा है, मतलब स्टार्टिंग में जो पड़ा है क्यू के, क्या वो इंडेक्स ऐसा तो नहीं है जो इस वाली विंडो में आता ही नहीं है, तो ये वाली विंडो हमारी कितनी है, कितनी विंडो है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने चेक किया, अब स्टार्ट में हमारे पास क्या पड़ा है वन, और वन अगर हम देखें वो कैसे कर रहा है, आई माइनस के से, आई माइनस के टू है, और यहाँ पर क्या है वन है, वन हमारे पास लेस देन इक्वल टू ही है, अ, यहाँ पर क्या है, हाँ थ्री पड़ा है, तो क्यू जीरो हमारे पास क्या पड़ा है वन, जो वन है और लेस देन इक्वल थ्री माइनस थ्री जीरो नहीं है, तो क्या मतलब ये वाला जो है ये विंडो विंडो का ही पार्ट है अभी तक। तो हमने जो क्या किया, अगर हमने चेक किया ऐसा, अगर फर्स्ट टाइम जब हमारी विंडो क्रॉस होगी ना, तो उसके बाद जैसे ही एक एक एलिमेंट आगे बढ़ेगा ना, तो obvious सी बात है हमारी एक नई 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 से नई विंडो बनती जाएगी। तो हम फिर बार बार ये वाली वाली मतलब इसे मैं इसे नहीं रिपीट करता बार बार ये वाली लाइन को, जो हमारे पास ये लास्ट वाला ब्लॉक ऑफ कोड है ये वाला,
क्योंकि ये जब अब हर बार जब एक साइज आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है विंडो नई से नई फॉर्म होती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बस देखेंगे कि जो स्टार्ट में पड़ा है वो बेंड करना है हमने उठाकर। जो स्टार्ट में हमारे पास ये वाला पड़ा है इंडेक्स Q0 पर, क्योंकि Q0 पर हमने हमेशा से क्या किया होगा, वो वाला इंडेक्स सेव किया होगा जो ग्रेटर देन होगा, जिसकी वैल्यू बाकी पीछे वालों से। और क्या वो हमने सेव भी वो किया होगा जो अभी जो विंडो चल रही है उसमें आता भी है नहीं आता। अच्छा, तो क्या हुआ, अब यहाँ पर भी 3 आ गया इसका। उसके बाद क्या हुआ हमारा, ये आगे यहाँ पर बढ़ा। यहाँ पर इसने क्या चेक किया फिर से कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं है एम्प्टी। और नम्स आई, अब नम्स आई क्या है हमारे पास, नम्स आई हमारे पास 5 आ चुका है। और 5 ग्रेटर देन है -3 से, यस, तो क्या होगा, ये पॉप ऑन होगा। तो उसके बाद चेक करेगा जो उसके बाद -1 क्या हो जाएगा, क्यू हमारा ये वाला लास्ट, अब लास्ट वाली ये हो गई ना हमारे पास, क्योंकि ये तो पॉप हो गई। तो इससे भी बड़ा है ये, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 है, ये भी पॉप होगी। तो उसके बाद देखा इसने ये वाला, इसके बाद इसकी वैल्यू 3 है, तो 5 3 से भी बड़ा है, तो ये सारी पॉप हो जाएगी। अब उसके बाद ये एम्प्टी जाएगी। तो उसके बाद हम इसे यहाँ पर इसे अपेंड कर देंगे ये वाले इंडेक्स को 4 को। तो अभी चाहेगा, अभी आपको समझ आइए कि क्या हुआ है। एनीवन मुझे बता दें कि ये भी आपको समझ आइए क्या हुआ है। जी जी सर, अब समझ आ रहा है, अब क्लियर ठीक है हो सर। गया। जी। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बस सिंपली ना मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक क्यू मेंटेन कर रहे हैं। और जैसे ही हम एक नया पेंड कर रहे हैं ना, हम चेक करते जा रहे हैं कि जो स्टार्ट में हमारे पास इंडेक्स पड़ा है कहीं वो इस जो विंडो हमारी चल रही है इससे बाहर का इंडेक्स तो नहीं पड़ा। यानी ये वाली अभी जो हमारी चल रही है विंडो, इसमें हम 2 इंडेक्स से लेकर 4 इंडेक्स तक की वैल्यू सेव कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन फिलहाल तो हमारी कंडीशन ऐसी है कि उसने इसे पॉप कर दिया स्टार्ट वाले को, लेकिन आगे आकर हमारी आएगी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इसे पॉप करना नहीं, ये वाला आउट हो जाएगा तो ये पॉप करना पड़ेगा हमें। अभी इसने सारी पॉप कर दिए थे तो ये सारे जो हमारे पास हैं ये पॉप हो गए थे। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा आ गया लेटेस्ट, हमारे पास 4 आ गया। और 4 यहाँ पर क्या होगा, 4 की वैल्यू यहाँ पर 5 है, 5 यहाँ पर अपेंड हो जाएगी। अब इसने क्या चेक किया, यहाँ पर अगेन से इसने यहाँ पर ले आया इसे। अब इसने चेक किया कि इसकी वैल्यू जो है, जो क्यू आई अब ये वाला जहाँ पर इसका एज जो होगा ना, आप समझ लेगा वो क्यू आई चल रहा है हमारा, ये वाली चीज़। अभी 5 है, उसने देखा कि जो इसकी, अब मैं वहाँ पर लिखूँ वैल्यू 3, जब 3 5 से ग्रेटर देन नहीं है तो सिंपली बस इसने ये अपेंड कर दिया इस तरह से, ऐसे। और अब इसने फिर से चेक किया जो क्यू वाला 0 था ना, इसने क्या कर दिया उसे, अब 4 था पड़ा, 4 इसमें आता है तो उसने सिंपली बस 5 यहाँ पर अपेंड कर दिया। अब आगे लेकर गया विंडो, यहाँ पर आ गई हमारी विंडो। अब इसने फिर से चेक किया 6 जो है हमारे पास, 6 अगर हम देखें 15 इंडेक्स से इस पर 3 है वैल्यू। तो 6 हमारा है तो 3 से ग्रेटर देन है, तो हम फिर से इसे पॉप करेंगे, तो इसे भी पॉप करेंगे। इन दोनों से क्यों बड़ा था, तो हमारे पास अब जो नया आ जाएगा स्टार्ट, वो आ जाएगा 6 इंडेक्स हमारे पास। यहाँ पर इसका 6 इंडेक्स आ जाएगा। तो अब फिर वहाँ पर इसकी वैल्यू भी आ जाएगी आगे, यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास अगली अल्ट्रेशन आएगी इस तरह से। और अब क्या होगा, इसने फिर से चेक करना है, इसकी जो वैल्यू है इस 6 पर 6 पड़ी है और 7 6 से ग्रेटर है, तो ये फिर से इसे पॉप करेगा और डे इंडेक्स 7 आ जाएगा। तो उसके बाद ये 7 यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद हमारा जो आर है वो उसकी रेंज खत्म हो जाएगी, और जो हमारा रिजल्ट था अभी तक के लिए जो हम वो यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। ठीक है सर, समझ आ गई यहाँ तक। जी अब ठीक है जी। और इस वाली, हाँ से मतलब मैंने एक ढूंढी थी, मुझे वो शायद रेज हो गई, मैंने ऐसी ढूंढी थी जहाँ पर हमारा ये वाला इस भी जो हमारी थी ना, जो हमारा ये वाली चीज़ थी ये यूज़ ही नहीं हो पाई हमारी, हमारे इधर जो हमारा ना ये वाली थी ना स्टेटमेंट, ये यूज़ ही नहीं हो पाई, लेकिन मैंने एक ढूंढी थी, शायद वो मुझसे रेज हो गई करते करते, तो ये भी यूज़ हो जानी थी फिर उसमें। भी हम मुझसे सर रन अगर करके अभी देख हम इसको लेते हैं। निकाल दें तो फिर ये चल जाएगा ना, कौन सा सर, क्या क्या निकाल दें। जो भी आप कह रहे हैं इफ। हाँ जी, अभी तो इसे चल जाए, लेकिन आगे जो टेस्ट केसेस आएंगे उसमें है, मैंने आई थिंक ये पहले इंक्लूड नहीं किया था जितनी मुझे याद है, उसके बाद ही मैंने किया था, कोई आगे एक टेस्ट केस आया था उसमें फिर जो थी ना ये जो मैं बताऊंगा अगर आपको, उसमें ये वैल्यू रह गई थी, क्योंकि ये लास्ट में ना सबसे बड़ी वैल्यू, जैसे अगर समझ लें यहाँ पर हमारे पास 8 होता, लेट्स सपोज, ठीक है, तो ये इसका इंडेक्स यहाँ पर 2 से 1 होता। ठीक है, समझ रहे हैं बन बात।
तो क्या होना था, जैसे अगर 7 भी आ गया तो इसने 7 को इसको तो नहीं पॉप कर पाना था ना, क्योंकि ये तो 8, इसकी वैल्यू 8 थी यहाँ पर 2 इंडेक्स पर। तो क्या इसने हम्म चेक करना था, क्यू ऑफ जीरो लेस देन इक्वल आई माइनस के। अगर क्यू ऑफ जीरो पर क्या पड़ा है 2, वो लेस देन इक्वल है आई कितने हमारे पास अभी, आई हमारे पास 7 है, 7 माइनस के 4। तो 2 हमारे पास लेस देन इक्वल नहीं है 4 के, तो उसने यहाँ पर इसे पॉप कर देना था। तो इस तरह क्या हो जाना था कि हमारी जो स्टार्टिंग में पड़ा होना था, एक तो वो ग्रेटर भी होगा, और दूसरा वो इस जो हमारी अभी के लिए विंडो चल रही है वो उसमें आता भी होगा। अब समझाइए आपको इसकी यूज केस हम्म, क्या क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है, जी जी सही है। क्योंकि ये हर बार चेक होगा, तो इसके लिए हमें लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर बार जब भी एक नया ऐड होगा तो हर बार चेक हो रहा है ये। बस हम्म वैसे ही काम कर जाएगा। इसकी सर टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर होगी। एक मिनट में देखूं तो, ये कोड में देखूं तो, मुझे मेरे ख्याल से नहीं क्यों उसमें और एन क्योंकि स्केप सर होंगे और शायद। फॉर लूप चल रहा है और फिर अंदर वाइल दोबारा चल रहा है और वाइल फिर हर पे जा रहा है। लेकिन उसमें ना सर ये इसकी देखो बहुत वो, ज्यादा नहीं हो रहा है। सर वो ऑफ एन ही होगी सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।